नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 5 व्यायाम इसका भाग पहला पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। पाठ को प्रारंभ करने से पहले आपको यह समझना होगा कि व्यायाम हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो व्यक्ति व्यायाम या योग करते हैं वे कभी भी बीमारियों का शिकार नहीं होते। सुप्रसिद्ध फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, इनका कहना है कि मनुष्य को यदि पोषण और व्यायाम की सही मात्रा मिले तो वह मनुष्य रोगों से लड़ेगा भी और बचेगा भी। तो आइए इस पाठ के जरिए हम यह जान लें कि व्यायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आइए मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप भी ध्यान दीजिए। आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ चरक संहिता में स्वास्थ्य के नियमों का वर्णन करते हुए कहा गया है, पथ्याशी व्यायामी स्त्रीषु जितात्मा नरो नरोगी स्यात्। अर्थात जो परहेज से खाता है, ऐसी वस्तुओं को नहीं खाता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो प्रतिदिन उचित व्यायाम करता है, जो स्त्री हो तो पुरुषों के विषय में, पुरुष हो तो स्त्रियों के संबंध में अपने आप को वश में रखता है, ऐसा व्यक्ति रोगी नहीं होता। समझ गया ना बच्चों? इससे तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति खाने पीने के संबंध में परहेज रखता है, उचित प्रकार का भोजन करता है, जिसका आचरण भी उचित ही होता है, स्त्री हो तो पुरुषों के विषय में और पुरुष हो तो स्त्री के विषय में अपने आप को वश में रखता है, ऐसी चीज़ों को नहीं खाता जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बाधक होती है, ऐसा व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं हो सकता। स्वास्थ्य की उपर्युक्त 3 शर्तों में व्यायाम मध्यमणि है, यह केंद्रमणि है। व्यायाम का अभ्यासी यदि कभी धोखे से किसी अपथ्य का सेवन कर बैठे तो उसका वह अपथ्य भी पच जाता है। अर्थात गलती से ऐसे किसी आहार का आपने सेवन कर लिया, ऐसे किसी वस्तु का आपने सेवन कर लिया जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आपके शरीर पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि आप प्रतिदिन नित्य दिन व्यायाम करते हैं। बच्चों, व्यायाम शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त होने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह हमारे संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व भी पहुंचाता है। व्यायाम हमारे शरीर को पुनर्जीवित और पुनर्निर्मित करता है। आइए एक कथा के माध्यम से हम व्यायाम का महत्व समझ लेते हैं। 2 लड़के थे, एक गरीब और दूसरा धनी। धनी लड़के ने गरीब से पूछा, भाई तू गरीब होने पर भी इतना बलवान और स्वस्थ कैसे रहता है? गरीब लड़के ने उत्तर दिया, भाई मेरे यहाँ 2 हल है, एक को हम रोज खेत में ले जाते हैं और दिन भर काम में लाते हैं, इस कारण वह बिल्कुल ठीक रहता है। दूसरा जो घर में पड़ा रहता है
वह बेकार पड़े रहने के कारण खराब हो गया है। यही भेद हम दोनों में है। मैं प्रतिदिन 4 मील दूर अपने खेत पर चला जाता हूँ। वहां दिन भर हल चलाता हूँ, खूब परिश्रम करता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पर तुम्हें देखता हूँ कि तुम कोई काम अपने हाथ से नहीं करते, सब काम नौकरों से करवाते हो। तुम्हारे नौकर भी तुमसे बलवान हैं। तुम पैदल नहीं चलते, बहुत हुआ तो घोड़ा गाड़ी पर सैर के लिए चले जाते हो। इस कारण तुम कमजोर रहते हो। शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। परिश्रम सहज व्यायाम है, तुमसे वह भी नहीं होता। देखा बच्चों, इस कहानी के माध्यम से कितनी बड़ी बात हमारे समझ में आई कि परिश्रम सहज व्यायाम है। यदि आप शारीरिक और मानसिक श्रम करते हो तो वह परिश्रम है, और जो भी व्यक्ति परिश्रम करता है इसका अर्थ वह व्यायाम ही तो करता है। व्यायाम हमारी मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है और यह हमारे हृदय प्रणाली के कामकाज में सुधार भी करता है। नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 5 व्यायाम, इसका भाग पहला पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। पाठ को प्रारंभ करने से पहले आपको यह समझना होगा कि व्यायाम हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो व्यक्ति व्यायाम या योग करते हैं वे कभी भी बीमारियों का शिकार नहीं होते। सुप्रसिद्ध फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, इनका कहना है कि मनुष्य को यदि पोषण और व्यायाम की सही मात्रा मिले तो वह मनुष्य रोगों से लड़ेगा भी और बचेगा भी। तो आइए इस पाठ के जरिए हम यह जान लें कि व्यायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज का गृह कार्य अभ्यास के लिए आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए कौन सी 3 बातें बताई गई हैं, और दूसरा प्रश्न है, व्यायाम अनिवार्य क्यों है। बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी में हल करेंगे। मुझे विश्वास है आज का पाठ आपने एकाग्रता से सुना होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।